चलो तो देखो बच्चों, अब हम लोग क्या करेंगे, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, किसी कंपाउंड में लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे निकाला जाता है। तो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता क्या है, तो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन उसको बोलते हैं जो इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाने में भाग नहीं लेते, जो इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट नहीं करते। तो इसको हम क्या लिखेंगे, जो इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाने में भाग नहीं लेते, दोज वैलेंस इलेक्ट्रॉन, दोज वैलेंस इलेक्ट्रॉन पेयर, दोज वैलेंस इलेक्ट्रॉन पेयर which does not participate, those valence electron pair which does not participate, which does not participate in the formation of bond, in the formation of bond। वे वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वे संयोजी इलेक्ट्रॉन पेयर जो बॉन्ड बनाने में भाग नहीं लेते, उसको हम लोग बोलते हैं लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे हम लोग कैलकुलेट करते हैं, तो कैलकुलेशन ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को कैसे कैलकुलेट किया जाता है, तो देखो बेटा यहाँ बहुत आसान है, एक छोटा सा ट्रिक है, इस ट्रिक से आपको मोस्टली कॉमन क्वेश्चंस निकल जाएगा। जैसे इसको हम क्या करते हैं, कैलकुलेट करने के लिए क्या लिखेंगे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ सेंट्रल एटम, वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ सेंट्रल एटम। जो सेंट्रल एटम होता है, सेंट्रल एटम का मतलब जिस एटम से सारे एटम जुड़े हुए हैं, जैसे अमोनिया लेंगे, अभी एग्जाम्पल लेके देखते हैं। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ सेंट्रल एटम माइनस बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन, माइनस बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन जो उसमें बॉन्ड बना रहेंगे उस कंपाउंड में, माइनस बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन, माइनस बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन जो इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बना रहेंगे उसमें से उसको हम घटा देंगे। तो ये हो गया कैलकुलेशन ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। कैलकुलेशन ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है सेंट्रल एटम का, उसमें से जो बॉन्ड बना रहेंगे उस बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन को घटा देना है। बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन क्या करना है, घटा देना है। ठीक, तो देखो एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल हो गया जैसे हमने लिया अमोनिया। ठीक, अमोनिया, अमोनिया में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। नाइट्रोजन में कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, 5। तो नाइट्रोजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन लिखा 5 इलेक्ट्रॉन, माइनस 5 इलेक्ट्रॉन 5 इलेक्ट्रॉन। यहाँ कितने बॉन्ड बना रहा है, ये हाइड्रोजन 3 बॉन्ड बनाएगा, माइनस 3 इलेक्ट्रॉन बराबर कितना आ गया, 2 इलेक्ट्रॉन। ये इलेक्ट्रॉनों की संख्या आया। तो इलेक्ट्रॉन तो कितने लोन पेयर हो गए, 1 लोन पेयर। तो पेयर कितना हो गया, 1 लोन पेयर। अमोनिया में कितना लोन पेयर होता है, 1 लोन पेयर। ये आए हमारे वैलेंस इलेक्ट्रॉन। कैलकुलेशन ऑफ बॉन्ड इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ सेंट्रल एटम माइनस बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन। ये इलेक्ट्रॉन हम घटा देंगे तो वहां हमको निकल जाएगा लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक, तो अमोनिया में 5 इलेक्ट्रॉन, नाइट्रोजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गया माइनस, ये 3 बॉन्ड बनाता है, माइनस 3 इलेक्ट्रॉन बराबर 2 इलेक्ट्रॉन। 2 इलेक्ट्रॉन आया जिसका मतलब कितना लोन पेयर, 1 लोन पेयर। इसी तरह अगला एग्जाम्पल लेके देखते हैं। जैसे हमने लिखा XeF2, यहाँ पे नाइट्रोजन पर इतना लोन पेयर, यहाँ पे जीनान पर कितना लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होगा। जीनान कौन से ग्रुप का होता है, अभी हमने वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालने का तरीका बताया था, 8वें ग्रुप का होता है। तो जीनान का हो गया 8 इलेक्ट्रॉन। ये कितना, फ्लोरीन 2 है, तो कितना बॉन्ड बनाएगा, 2 बॉन्ड बनाएगा। तो 2 बॉन्ड बनाएगा तो 2 इलेक्ट्रॉन घटा देंगे, बराबर कितना आ गया, 6 इलेक्ट्रॉन। ये कितना आया, 6 इलेक्ट्रॉन। 6 इलेक्ट्रॉन आया। 6 इलेक्ट्रॉन का मतलब कितना पेयर, 3 पेयर। तो इसमें कितने लोन पेयर हो गए, 3 लोन पेयर हो गए। इस तरह से बेटा हम किसी का भी निकाल सकते हैं। अगला एग्जाम्पल लेके देखते हैं। जैसे अगला एग्जाम्पल हम ले लेंगे, अगर किसी भी कंपाउंड में कोई भी आयन है, जैसे कोई भी प्लस चार्ज होगा या फिर माइनस चार्ज होगा, कोई आयन है, तो उसका कैसे निकालते हैं। जैसे हमने एक छोटा सा एग्जाम्पल ले लेते हैं, ClO2 माइनस, ClO2 माइनस। यहाँ पे क्लोरीन पर कितना वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा, यहाँ पे याद रखना है। अगर किसी पर माइनस चार्ज होता है तो उसमें जो वो माइनस चार्ज होता है 1 इलेक्ट्रॉन को प्लस कर देना है, 1 इलेक्ट्रॉन को प्लस करना। अगर प्लस चार्ज है तो 1 घटा देंगे। तो यहाँ पे देखो क्लोरीन कौन से ग्रुप का होता है, 7वें ग्रुप का। तो क्लोरीन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हो गया, 7 इलेक्ट्रॉन। कितने होते हैं, 7 इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाता है, ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाता है, यानी कि 2 बॉन्ड इसका इलेक्ट्रॉन जाएगा। 2 बॉन्ड बनाने में 2 इलेक्ट्रॉन जाएगा। तो यहाँ पे कितने ऑक्सीजन है, 2 ऑक्सीजन। तो कितना बॉन्ड बनाएगा ये, 1 ऑक्सीजन, 2 बॉन्ड, 2 ऑक्सीजन, 4 बॉन्ड, यानी कि 4 इलेक्ट्रॉन। बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन कितने हो गए, 4 इलेक्ट्रॉन। 7 माइनस 4 इलेक्ट्रॉन,
तो ये घटा दिया। अब ये जो माइनस लिखा हुआ है इसको हम क्या करते हैं, प्लस करते हैं। अगर किसी पर माइनस चार्ज है उसको प्लस इलेक्ट्रॉन करते हैं, अगर किसी पर प्लस चार्ज है तो उसको घटा देते हैं। तो यहाँ क्या लिख देंगे, +1 इलेक्ट्रॉन, +1 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे कितना आ गया, कैलकुलेट करो कितना आया, ये 7, 3 और 1 4 इलेक्ट्रॉन। कितना इलेक्ट्रॉन आ गया, टोटल इलेक्ट्रॉन कितना आ गया, 4। अब 4 इलेक्ट्रॉन का मतलब कितना पेयर, 4 इलेक्ट्रॉन का मतलब कितना पेयर, 2 लोन पेयर, 2 लोन पेयर। तो इस तरह से हम लोग इसका लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट कर सकते हैं। अगला एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे मान लो किसी पर प्लस हो, कोई बार प्लस हो, जैसे हमने ये ले लिया ClF4 प्लस, यहाँ पे देखो प्लस चार्ज है, ये अगला एग्जांपल हो गया ClF4 प्लस। तो क्लोरीन का कितना होता है, क्लोरीन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है, 7 होता है, सबको पता है 7 इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ पे फ्लोरीन कितना बॉन्ड बनाएगा, 4 बॉन्ड, फ्लोरीन के 4 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाएंगे, -4 इलेक्ट्रॉन, -4 इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ पे कितने हैं, यहाँ पे कितना है, +1 है। अगर हमें क्या बोला, प्लस होगा तो 1 घटा देना, माइनस होगा तो 1 जोड़ देना। जितने चार्ज हो, अगर 2 हो तो 2 लिखना, 1 हो तो 1, 3 हो तो 3। तो यहाँ पे इसको क्या करेंगे, -1। ये याद रखना, अगर प्लस चार्ज है तो माइनस करते हैं, अगर माइनस का चार्ज है तो क्या करते हैं, प्लस करते हैं, ये याद रखना है। अब यहाँ कैलकुलेट कर लो कितना आ गया बेटा, 7 में से 4 गए, यहाँ 3, फिर 3 में से 1 गए 2। तो यहाँ पे कितना आ गया, 2 इलेक्ट्रॉन आया, ये हमारा 2 इलेक्ट्रॉन आया। 2 इलेक्ट्रॉन में से घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, 1 लोन पेयर। तो इस तरह से हम किसी भी कंपाउंड में, किसी भी आयंस में लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन आसानी से निकाल सकते हैं। तो ये समझ गए होंगे कैसे इलेक्ट्रॉन, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को निकालना है। अगर कोई भी माइनस चार्ज है तो माइनस को हम क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। अगर किसी पर प्लस चार्ज है क्या कर देंगे, उतने ही चार्ज माइनस कर देंगे, बाकी सेंट्रल एटम का वैलेंस इलेक्ट्रॉन लिखेंगे। फिर जो इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बना रहे हैं, जितने इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बना रहे हैं, यहाँ 4 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बना रहा है, फ्लोरीन का 4 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बना रहा, ऑक्सीजन का यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बना रहा था, उसको घटा देंगे, जो आएगा वही क्या होगा, आंसर होगा। हाँ, यहाँ पे ध्यान देने की बात है, अगर 2 इलेक्ट्रॉन आया तो पेयर में रखना हमको, 2 इलेक्ट्रॉन आया तो 1 पेयर हुआ, 4 इलेक्ट्रॉन आया तो 2 पेयर हुआ, 6 इलेक्ट्रॉन आया तो 3 पेयर हुआ, 4 इलेक्ट्रॉन आया तो 2, इसी तरह से 8 अगर आ गया, 8 इलेक्ट्रॉन आया तो कितना पेयर, 4 पेयर। हमको वहां पे पेयर में टिक करना है, इलेक्ट्रॉन को नहीं टिक करना है। तो ये था लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट करने का तरीका। अब जैसे एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं जो बहुत बार पूछ, I3-, इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं, I3-, ठीक। इसमें एग्जांपल, इसमें बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया, कितने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं। खास तौर से हर एक एग्जाम पे एक एग्जाम क्वेश्चन जरूर आता है कि लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे निकाले जाते हैं। ये क्वेश्चन BHU में भी आ चुका है, I3- का ICAR में भी आ चुका है और कैटेट में भी आ चुका है। तो इसको कैसे निकालते हैं, यहाँ पे देखो एक ही एटम है और उसी पर माइनस है, तो इसको हम कैसे बनाते हैं, ये 2 एटम से मिलकर के बना होता है। इसको हम ऐसे लिखते हैं I और I2, I और I2। तो I2 और I ये दोनों मिलकर I3 हो गया, लेकिन चार्ज किस पे लगाएंगे, माइनस का, I- और I2 ये दोनों मिलता है तो I3 बनता है। तो ठीक, इसको ऐसे करके लिख सकते हैं। अब यहाँ पे आराम से निकाला जा सकता है, ये सेंट्रल एटम हो गया, इससे ये जुड़ा हुआ है, तो सेंट्रल एटम I हो गया। I में कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है, जितने फ्लोरीन के होते हैं, जितने क्लोरीन के होते हैं। अब यहाँ क्या लिखेंगे, 7 इलेक्ट्रॉन, आयोडीन में वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 7 इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ पे क्या करना है, ये आयोडीन 2 बॉन्ड इससे बनाएगा, आयोडीन के 2 इलेक्ट्रॉन इससे बॉन्ड बनाएगा, तो माइनस क्या कर देंगे, -2 इलेक्ट्रॉन। कितने माइनस चार्ज हैं, 1। हमने क्या बोला था, अगर माइनस हो तो प्लस करते हैं, प्लस हो तो माइनस करते हैं, माइनस हो तो प्लस, प्लस हो तो माइनस। यहाँ क्या है, माइनस है, तो क्या करेंगे, +1 इलेक्ट्रॉन। अब टोटल कैलकुलेट कर लो कितना आ गया बेटा, ये 7 में से 2 गए 5 और +1 6 इलेक्ट्रॉन। टोटल कितना आ गया, 6 इलेक्ट्रॉन। इस 6 इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या है, जब इसको कैलकुलेट करेंगे कितना आएगा, 6 इलेक्ट्रॉन। ये आया 6 इलेक्ट्रॉन। 6 इलेक्ट्रॉन का मतलब कितना पेयर, 3 पेयर, 3 लोन पेयर। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया, I3- में कितने लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो याद रखना, अगर कंफ्यूजन हो जाए तो यहाँ कितना लिखा, I3, तो कितना 3। ये क्वेश्चन बहुत बार आया, I3- में कितने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसका शेप भी पूछा जाता है, क्या शेप होता है वो हम लोग पढ़ेंगे केमिकल बॉन्डिंग वाले चैप्टर में। तो यहाँ पे 3 लिखा हुआ है, यहाँ पर कितना लोन पेयर इलेक्ट्रॉन आया बेटा, 3 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन आया।
अब कोई और कन्फ्यूजन हो, अब आराम से निकाला जा सकता है, आप कोई भी निकाल सकते हो, अगर हमें ClO4 माइनस का दे दे या फिर किसी और का। तो ये था बेटा हमारा। चलो एक छोटा सा एग्जांपल और लेके देखते हैं, शायद कन्फ्यूजन हो जाए। जैसे हमको दे दिया जाए फास्फेट आयन PO4 माइनस माइनस, ये फास्फेट आयन होता है, 3 माइनस चार्ज है इस पर। तो अभी तक हमने एक लेके देखा, कह रहे सर जी हर जगह पे एक ही ले रहे हैं। चलो अब की बार हमने क्या ले लिया, 3। यहाँ पे सेंट्रल एटम कौन है, फास्फोरस, ये लिखा है PO4 माइनस 3। ठीक, तो फास्फोरस है सेंट्रल एटम। सेंट्रल फास्फोरस में वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है, 5। तो यहाँ क्या कर देंगे, 5 इलेक्ट्रॉन, क्या लिखेंगे, 5। अब यहाँ पे कितने एटम हैं ऑक्सीजन के, 4। कितने एटम हैं, 4। एक ऑक्सीजन एटम 2 बॉन्ड बनाता है, तो 4 कितना बनाएगा, 4 कितना बनाएगा, 8 इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा। तो माइनस क्या कर देंगे, 8 इलेक्ट्रॉन, माइनस 8 इलेक्ट्रॉन। ठीक, अब कितने यहाँ पे चार्ज हैं, कितने चार्ज हैं, 3। तो इसको माइनस का है तो क्या करेंगे, इसको प्लस कर देंगे। माइनस का है तो क्या करेंगे, प्लस का कर देंगे। तो यहाँ माइनस प्लस 3 इलेक्ट्रॉन। अब देखो यहाँ पे 5 + 3 8, 5 + 3 8, और 8 में से 8 गया, 8 0। तो यहाँ पे क्या हो गया, PO4 माइनस में 0 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, कितना हो गया, 0 लोन पेयर, क्योंकि 0 इलेक्ट्रॉन का मतलब 0 लोन पेयर। ठीक, तो इस तरह से हम आसानी से निकाल सकते हैं। अब कोई भी केमिस्ट्री का कंपाउंड आराम से आप कोई भी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकाला जा सकता है। ठीक बेटा, आज यहाँ तक हो गया, आपको सिग्मा बॉन्ड निकालना आ गया, पाई बॉन्ड निकालना आ गया, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालना आ गया, कैसे हम लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को निकालते हैं। तो आज के जो टॉपिक थे सिग्मा, पाई और लोन पेयर, इस पे एक क्वेश्चन आपको कैटेट, BHU, ICAR, BCECE बिहार, हर जगह पे एक क्वेश्चन आता है। अच्छे से इस टॉपिक को तैयार करना। अब इसके बाद हम एक वीडियो डेली आपको पूरी केमिस्ट्री का मिलता रहेगा। उम्मीद करता हूं कि ये आपको समझ में आया होगा। घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है आपको। जितना समय हम लोग के पास पर्याप्त समय है, 3 मई तक का लॉकडाउन बढ़ा दिया गया है। उम्मीद ये है कि आप लोग का जो पेपर होगा वो जून के पहले नहीं हो पाएगा। मैक्सिमम ये मान के चलो कि 15 जून के आसपास होगा, हो सकता है 2nd वीक ऑफ जून में हो जाए या फिर 3rd वीक ऑफ जून। कुल मिला के ये है कि जून में आपका पेपर होगा। तो पेपर तक हम लोग के पास इतना समय है कि आपको पूरी केमिस्ट्री, पूरी एग्रीकल्चर, जो भी आपके हैं, मैथ, जो कुछ भी है, मतलब कुल मिला के ओवरऑल आपका जो सब्जेक्ट है, ओवरऑल आपकी जितना कोर्स है वो आपको कंप्लीट कराया जाएगा। डेली के डेली यहाँ पे क्लासेस चलेगी, डेली के डेली। हो सकता है अभी ऑनलाइन क्लासेस आप लोग भी डायरेक्ट जुड़ेंगे, आप लोग भी क्वेश्चन जो होंगे वो आपको क्लियर किया जाएगा। इस तरह से हम लोग पूरा का पूरा आपको कोर्स कराने की पूरी गारंटी है। ये मान के चलो कि कोर्स ख़त्म करना है, और इसी तरह से जैसे हम लोग मेहनत कर रहे हैं, जिस तरह से हम लोग मेहनत कर रहे हैं, इतना अपना सब कुछ कर रहे हैं, आपको सारी सुविधाएं दे रहे हैं, उस सुविधाओं का लाभ आप जरूर उठाओ ताकि आपका रिजल्ट अच्छा हो। जैसे हम लोग यहाँ मेहनत करके आपके पास वीडियो पहुँचा रहे हैं, सब चीज़ें दे रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, सारी टीम पढ़ा रही, सारे टीचर्स पढ़ा रहे हैं। तो इस वीडियो को आप यहाँ ना पढ़ने के बजाय घर में कुछ करना नहीं है। कोरोना का बहुत ज़्यादा प्रकोप हो चुका है, 3 मई तक लॉकडाउन हो चुका है, तो आप ये सारी चीज़ें घर में बैठ के कवर कर सकते हैं। इतना समय है आपके पास, इतना समय है कि आप कुछ भी कर सकते हो। और बेटा एक बात याद रखना कि यही आपके ज़िंदगी का सबसे अच्छा मौका है सिलेक्शन का, क्योंकि इसमें 90% लोग डिस्टर्ब चल रहे हैं, 90%। इसी में आपको पूरा मौका है। सब डिस्टर्ब है, कोई पढ़ लिख नहीं रहा है। अब यही जो पढ़ लेगा, आपको बहुत ज़्यादा पढ़ना भी नहीं है, डेली आपको 4 घंटे 5 घंटे इतना अगर पढ़ ले गए तो मैं गारंटी ले रहा हूँ कैटेट तो क्या BHU ICAR भी टॉप कर जाओगे, आराम से सिलेक्शन हो जाएगा। इसमें सब लोग डिस्टर्ब हैं, इसलिए कह रहा हूँ बेटा ये जो कुछ भी हम लोग अपने माध्यम से यहाँ पहुँचा रहे हैं आप लोग के पास, किसी तरह से ये आप देखते रहो, पढ़ते रहो। टेस्ट भी ऑनलाइन हो रहे हैं, सब चीज़ें आपको मिल रहा है, टेस्ट भी हो रहे हैं, आपको उस पर स्टडी मटेरियल भी पड़े हुए हैं, सब चीज़। मतलब कुल मिला के जो आपको ऑफलाइन क्लास में नहीं मिल पा रही, उससे बेहतर चीज़ें यहाँ से पहुँच रही है आपके पास। ठीक, तो ऑनलाइन सब कुछ आप जो ये कन्हैया सर ने जो आपको एप्लीकेशंस दिए हुए हैं, कुछ लिंक दिए होंगे, आप उसको सब्सक्राइब करो, अपना वो लिंक खोलो और वहाँ से आप डायरेक्ट जुड़े रहो। कुछ पैसा नहीं लग रहा है आपका, कोई फीस नहीं लग रही बेटा, इतना हम लोग मेहनत कर रहे हैं, फीस नहीं मिल रही हम लोगों को। ठीक, तो जब फ़ायदा मिल रहा है तो उसका फ़ायदा उठाओ। वो लड़का ही क्या जो फ़ायदे का मौका देख करके फ़ायदा ना उठाए तो फिर तो अपनी ज़िंदगी बेकार है। ठीक बेटा, तो फ़ायदा लेने के लिए कायदा बिगाड़ना नहीं, पढ़ाई के पीछे भागो। यही 1 महीना है, इस महीने में आप इतना अच्छा कर जाओगे, इतना अच्छा कर जाओगे जितना हम लोग उम्मीद नहीं करते थे।
आप लोग से बहुत अपेक्षाएं हम लोगों की है, सब लोग बहुत अपेक्षा लगाए बैठे हैं, हम लोग इतना सब कुछ कर रहे हैं, इसका फल जरूर मिलेगा। इसका फल हमको भगवान नहीं देने आएगा, कोई बजरंगबली देने नहीं आएंगे, ना भोलेनाथ देने आएंगे, वो तो ऐसे बंगेड़ी हैं। इसका फल हम लोग को आप ही लोग से उम्मीद है, आप ही लोग इसका हमको दे सकते हो। जो कुछ भी फल दोगे, मीठा खट्टा तीखा जो कुछ भी फल मिलेगा, ये आप ही लोग से हमको मिलेगा। ठीक, आप लोग हमको बड़ा बना सकते हो, गिरा सकते हो, छोटा कर सकते हो, लेकिन पूरी उम्मीद करता हूँ कि बेटा ये आप जरूर मेहनत करोगे। थैंक यू, धन्यवाद। आज की वीडियो यहीं तक, लेकिन फिर लास्ट में जाते जाते एक ही बात बोल रहा हूँ, आग लगा दो पानी में, आग लगा दो पानी में, आग लगा दो पानी में। कैसे पानी में आग लगेगा? सिर्फ एक ही तरीका है बेटा, पढ़ाई करो, पढ़ाई करो, पढ़ाई करो, पढ़ाई करो, पढ़ाई